मुमकिन द्वारा हो कीर भये सब जियारा लिए बीस का चारा। बंधुओं, समस्या कोई हल्का नहीं है, समस्या बहुत बड़ा गंभीर है। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू जगत का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। परदेसी जीव है और देसी शरीर है। कोई जौनपुर से या कोई बिहार से कहीं से आके यहाँ निवास कर रहे हैं जलपाईगुड़ी में, तो रहने वाले तो विदेशी हैं, दूसरे राज्य के हैं, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं वो बंगाल का है, वो स्वदेशी। इस काया रूपी घर में रहने वाला यह विदेशी आत्मा, ये अपने कर्म के अनुसार नाना प्रकार के जोनी में भटक रहा है। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू जगत का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अर्थात यही आत्मा इस संसार का मूल है, यही संसार का सार है। यही आत्मा इंदिरा गांधी के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थी। यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम के काया में था तो देश के प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री बने थे और आत्मा निकल गया। बस इसके सिवा, इस आत्मा के सिवा इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। यही है तो जगत रहे। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या अनुमानतः 8 अरब है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, औरत मर्द सब है। और 8 अरब के अंदर से काया से केवल ये आत्मा निकल जाए तो दुनिया क्या होगा? श्मशान। यहाँ भगवान रह के बकरी नहीं चढ़ाएगा, भेड़ी नहीं चढ़ाएगा, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, रेलगाड़ी नहीं चलेगी, प्रधानमंत्री का गद्दी खाली रहेगा, मुख्यमंत्री का गद्दी खाली रहेगा, इंदिरा आवास कोई देगा नहीं और चावल गेहूं भी कोई देगा नहीं। यही आत्मा, इसी की वकालत तुलसीदास was the leader of Ram and Surdas was the leader of Krishna, but Sadguru Kabir was the leader of soul. तुलसीदास जी सगुण ब्रह्म राम का वकालत किए हैं। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्टधातु के, तंबा के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी कृष्ण का वकालत किए, आज भी लोग माटी पत्थर के राधा कृष्ण बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। क्यों बना भिखारी भटका द्वारे द्वार रे परदेसी, तू जगत का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। एक दिन दृष्टि पड़ी तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल अस्तित्व से तुला जगत में आने पर। कहा प्रभु ने उलझ जाओगे जगत जाल ढिग जाने पर, लेकिन तजा न तो निज हट प्रभु के भी बार बार समझाने पर। बार बार गुरु के समझाने पर यह जीव माना नहीं, ये माया नगर को पसंद कर लिया। तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी। तब सदगुरु इस जीव के चलते लाचार हो गए, लेकिन लाचारी में क्या किया? ज्ञान सचिव के संग पठाया। जितने भी मानव यहाँ आए हैं वो ज्ञान सिक्योरिटी के साथ है। ये काया पार्लियामेंट है, मन इसका प्राइम मिनिस्टर है, आंख कान नाक जिभ्या सब कैबिनेट मिनिस्टर है, आत्मा प्रेसिडेंट है और ज्ञान सिक्योरिटी।
सारा अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। चाहा तो नोटबंदी किया, चाहा तो बाबरी मस्जिद ढा, चाहा तो 3 तलाक हटा दिया, चाहा तो 370 धारा तोड़ दिया, सब उसके हाथ में। ये मन प्रधानमंत्री है, जो चाहे वो कर सकता है। जितने इंद्रियानी है ये मन के अंदर है। मन जिसको जहां दौड़ा दे, आंख को जहां दौड़ा दे, कान को जहां दौड़ा दे, नाक को जहां भेज दे, वो उसमें जाएगा। लेकिन आत्मा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार कार्य नहीं होता है, वो केरा के थम के बराबर होता है। लेकिन एक अधिकार उसका भास्ट है। कौन? संकटकालीन अधिकार। जब आत्मा देख लेगा इस काया घर अब सही नहीं है, भंग किया और निकल गया, वैसे राष्ट्रपति देख लेगा कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, चरमरा रही है, पार्लियामेंट को भंग किया, सरकार गिर गई। ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा पार्लियामेंट को भंग अंत में करके और निकल जाता है। और ज्ञान सचिव है। चाहे मंत्री चोर हो, घूसखोर हो, बेईमान हो, मिडिल पास हो, आईए पास हो, बीए पास हो या अनपढ़ हो, तो उसका जो सेक्रेटरी होता है वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा से वो चुना के आता है, बड़ा विद्वान। वैसे सेक्रेटरी सदगुरु कबीर आए थे। वैसे कबीर दुनिया के मालिक नहीं थे, कबीर दुनिया के जज नहीं थे। कबीर एज एडवोकेट, कबीर एडवोकेट बन के आए थे। और ये मन जो काल है वो जज बन के आया था। जज का काम है सजाए करना और एडवोकेट का काम है बेल मंजूर करा लेना। सदगुरु कबीर एडवोकेट बन के इस संसार में आए थे। जब ये जीव नहीं माना तो ज्ञान सचिव के संग पठाया, बहुत भांति समझा करके लाओ सकुशल शीघ्र कुमार को, ये जीव को दुनिया में ले जाओ और सकुशल वापस लाओ। सावधान, अटकन भटकन से रखना इसे बचा करके, और कहा तुम्हें भी कुछ करना तो सचिव से आज्ञा पा करके। और जीव को भी कहा कि तुम भी इस माया के नगर में कुछ करना तो जरा ज्ञान सेक्रेटरी से विचार कर लेना। उसके बाद फिर सचिव संग तू आया बीच बाजार रे परदेसी। फिर ये जीव ज्ञान सेक्रेटरी के साथ आया है बीच बाजार, लेकिन मामला बिगड़ गया। मिले मार्ग में 5 परस्पर, इस जीव को घेरा है बीच में कौन? 5 विषय घेरा है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 जीव को घेरा है बीच में, जिसे कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, आद्या और निरंजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 दुश्मन जीव को रास्ते में घेरा है। मिले मार्ग में 5 परस्पर, मिलजुल कर बरताए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे ओर उत्कंठा उठ जाएगा। ये 5 इसके सामने माया का विस्तार करना शुरू किया। मिले मार्ग में 5 परस्पर, मिलजुल कर बरताए रहे, देख तुम्हारी ओर तेरे ओर उत्कंठा उपजाए रहे। कहा सचिव ने देख देख कि उन्हें कुम्हार ललचाए रहे, तुम्हें फसावन हेतु दुष्ट ये माया जाल बिछाए रहे। बच रहना इनसे हित कर, यही विचार रे परदेसी। तू जगत का प्यारा राजकुमार। सदगुरु कहते हैं कि 5 दुष्ट है, तुमको फंसाएगा, अब फंस जाओगे तो ये तुमको ले जाएगा माया के जाल में और तुम्हारा स्थिति बिगाड़ देगा। अंतर्मुख तो हुआ, लेकिन जीव ज्ञान की बात सुनकर, सेक्रेटरी की बात सुनकर अंतर्मुख तो हुआ। बात सचिव की हितकर सुन करके, ज्ञान की बात सुनकर ही जीव वापस हो गया 5 से। लेकिन भेजा उन 5 ने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि चुन करके। जब आप मुकदमा लड़ने जाते हैं तो आपको वकील की आवश्यकता पड़ती है, एजेंट की। उसी तरह से 5 देख लिया कि हमारे चक्कर में जीव नहीं फंसने वाला है,
तो बुद्धि को अपना एजेंट बनाया। जो काम सही से न हो तो बुद्धि से हो जाएगा। लड़का ऐसे न मिले, न आपको संभव हो तो किसी दलाल को भिड़ा दीजिए और वो अगुआ लड़का को पटिया ले। कोई जमीन हथियाना है तो कोई दलाल भिड़ा दीजिए, जमीन आपको हो जाए। गाय भैंसी खरीदना है, दलाल भिड़ा दीजिए, हो जाएगा। वैसे ही पांचों बुद्धि को दलाल बना दिया और भेजा। आ गया बुद्धि, भेजा उन पांचों ने बुद्धि को अपना प्रतिनिधि चुन करके। कहे बुद्धि सुनो कुमार बात। फिर दो निर्णय मनगुण करके किया निवारण पुनि सचिव ने। लेकिन बुद्धि से भी ज्ञान बचा लिया जीव को। ज्ञान और बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। बुद्धि की पढ़ाई होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और ज्ञान की पढ़ाई होती है सत्संग में। बुद्धि से आप रुपया कमा के दलाली घुसखोरी भी कर सकते हैं। बुद्धि के पढ़ाई कितने एसपी कलेक्टर डीआईजी आईजी धरा जाते हैं घुसखोरी में। बुद्धि से घुसखोरी हो सकती है, लेकिन ज्ञान से घुसखोरी, ज्ञान से आत्म कल्याण होता है। अब बुद्धि से रोटी कपड़ा और मकान होता है। बुद्धि से भी ज्ञान बचा लिया जीव को। तो कहा जाए सब यत्न हुआ बेकार रे परदेसी। बुद्धि जाके पांचों से कहा कि महाराज मेरा सारा जुगाड़ फेल कर गया। वहां ज्ञान सचिव बैठा हुआ है, वो जीव माया में आने वाला, पकड़ाने वाला नहीं। तो पांचों सोच रहा है चलिए हम लोग एक धक्का और लगा के देखें, सफलता मिले तो मिले, न तो वापस। आए पांचों स्वयं, यत्न संयुक्त पुनः एक बार करें और बोला तुमसे शरणागत की विनती को स्वीकार करें। कहा कि भाई एक हमारी विनती है, उसको स्वीकार करो। कहा क्या तुम्हारी विनती है? जी पूछा क्या तुम्हारी विनती है? तो पांचों कहता है दय सचिव का दान हमें निज दिव्य सुरस विस्तार करे और सुख पूर्वक ही संग हमारे गुण में सदा विहार करे। सुन हुआ तेरे मन माया का संचार रे परदेसी। कहा क्या चाहते हो? कहा एक ज्ञान सिक्योरिटी हमको दे दीजिए और चलिए इस माया के नगर में मैं आपको ले चलता हूं। कैसी स्त्री चाहिए, कितना जमीन चाहिए, कैसी नौकरी चाहिए, कैसा मकान चाहिए, कितना गाड़ी घोड़ा चाहिए, सब हम पूरा कर देंगे। लेकिन ज्ञान सच्ची हमको दे दीजिए। यही ज्ञान जीव का पूंजी है जो अंत में इसका कल्याण होगा। लेकिन आज मनुष्य को ज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, धन दौलत के फेर में सारे लोग। कहा कि मैं सब कुछ पूरा करूंगा, चलिए तो मेरे साथ। ये जीव को लोभ हो गया, इसके बाद से इसको लोभ हुआ। कहा कि तो बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन ज्ञान सिक्योरिटी इसके पास साथ बैठा हुआ। कहा सचिव ने, ज्ञान कहता है जीव से, कहा सचिव ने पुनः अगर तुम इन्हें तनिक भी जोवोगे हो नितांत भोले भाले छलियों से प्रभावित होवोगे। और प्रभावित होवोगे तो फंस माया के जाल लाल निज सिद्ध सहज सुख होवोगे। भटक भटक दुर्गम भव पथ पर सिर पटक पटक कर रोवोगे। फिर भव बंधन से मुक्ति होए दुश्वार रे परदेसी। तब निकलना तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाएगा। लेकिन मानी नहीं बात सचिव की, ज्ञान की बात कौन मानने वाला है? गुरु जी कह दिए, चेला बढ़ गया, खत्म। मानी नहीं बात सचिव की, कर बैठे मनमाना जी। सुनते ले लो दे इनकी, फिर अपनी राय सुनाना जी। ये जीव ज्ञान से कहता है स्टॉप, चुप हो जाओ, पहले ही पांचों की बात हमको सुनने दो, तब तुम अपना राय सुनाना। सुन तो लेने दो इनकी, फिर अपनी राय सुनाना जी। तो सचिव मौन, ज्ञान चुप हो गया। तुम बूझे उन पांचों का पता ठिकाना जी। हो तुम कौन, कौन गुण तुम में अलग अलग बतलाना जी। वे वर्णन करने लगे सहित विस्तार रे परदेसी। पहला बोला नाम हमारा है अनंत आकाश प्रभु। मेरा नाम आकाश है, मुझे लोग निरंजन कहा करते।
सेवक मेरा सर्वन इंद्रिय है, शब्द मेरा गुण खास प्रभु। मुझे बना लो मित्र, रहूं मैं सेवक सहित खवास प्रभु। मन बहलाया करूं तुम्हारा, कर संगीत प्रकाश प्रभु। नाना विधि स्वरतान मधुर, झंकार रे परदेसी। तू जगत का प्यारा राजकुमार रे पर। मेरा नाम आकाश है, मुझे लोग निरंजन कहते हैं। यह कान मेरा दास है, शब्द हमारा गुण है। मुझसे मित्रता करो, नाना प्रकार के सोहर समदन मंगल गजल फिल्मी कवाली भोजपुरी सुना के और तुमको हम तृप्त करके रखेंगे। कहा दूसरे ने, कहा दूसरा से पूछा तुम कौन? कहा दूसरे ने, है वायु हमारा नाम प्रभु। सेवक मेरा त्वचा गुण स्पर्श ललाम प्रभु। मुझे बना लो मित्र, रहूं मैं सेवक सहित गुलाम प्रभु। पाओ शीतल कोमल सुखद हृदय स्पर्श अविराम प्रभु। आलिंगन सिरहन आनंद अपार रे परदेसी। कहा मेरा नाम हवा है, मुझे लोग ब्रह्मा कहते हैं। ये लिंग मेरा दास है, विषय मेरा गुण है। मुझसे मित्रता करो, कोमल त्वचा से विषय का आनंद करा के तुमको हम तृप्त करके रखें। तीसरा से पूछा तुम कौन हो? कहा तीसरे ने, मुझको सब कहते अग्नि अनूप प्रभु। सेवक मेरा नेत्र और रूप मेरा गुण खास प्रभु। मुझे बना लो मित्र, रहूं मैं सेवक सहित खवास प्रभु। मुझसे मित्रता कर नेत्र पा बने रहो मन भूप प्रभु। रंग बिरंगे दृश्य देख नित रहो मंगल रस को प्रभु। मेरे बिना जगत जानो अंधियार रे परवेश। मेरा नाम आग है, मुझे लोग महादेव कहते हैं। आंख मेरा दास है, रूप मेरा गुण है। मुझसे मित्रता करो, सिनेमा सर्कस थिएटर नौटंकी विदेशिया दिखा के तुमको तृप्त करके रखे। चौथा से बोला तुम कौन हो? चौथा बोला सुनिए स्वामी, मैं तो जल कहलाता हूँ। सेवक रसना गुण मेरा रसवाद अनेक चखाता हूँ। मिष्ट आम्ल कटु लवण कसाय सुरतीत सरस सरसाता हूँ। देखो मुझसे मित्रता करके मैं कैसा सुख पहुँचाता हूँ। मेरे बिना जगत जानो अंधियार रे परदेस। मेरे बिना जगत सुख सकल असार रे परदेस। मुझे लोग पानी कहते हैं, मेरा नाम विष्णु है और मेरा दास ये जिभ्या है। स्वाद मेरा गुण है, मुझसे मित्रता करो। मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी खिया के तुमको तृप्त करके हम रखेंगे। पांचवा से पूछा तुम कौन हो? पंचम बोला मैं हूँ पृथ्वी गुण है गंध हमारा जी। सेवक बम नासिका भरे मोद मन भारा जी। इत्र फुलेल चमेली बेली जूही गुलाब हजारा जी। यो शब्द रूप रस गंध स्पर्श सुमित अपारा जी। इन पंच गुणों के हम ही पंचाधार रे पढ़ी। ताकि मेरा नाम पर पृथ्वी मुझे लोग अद्या कहते हैं। ये नाक मेरा दास है, गंध मेरा गुण है। मुझसे मित्रता करो, इत्र फूलेल चमेली बेली जूही गुलाब का गंध सुंघा के तुमको हम तृप्त करके रखेंगे। आई पांचों का आधार हम हैं, हम न रहे तो पांचों रहेगा कहाँ। इसे सबसे पहले मित्रता तो हमसे करो। कर पांचों से मित्रता तो निज स्वरूप को भूल पड़ा। अब मस्तक हेत चरण ऊपर हो, गर्भाशय में झूल पड़ा। पांचों से मित्रता करके जीव तक गर्भाधान में गया। बंधुओं साहब कबीर कहते हैं सार शब्द से बाँची हो। सार शब्द है क्या? मूल है क्या? आत्मज्ञान। कबीरपंथी भी 12 को डाल पकड़ रहा है, 12 को डाल पकड़ रहा है, लेकिन मूल है क्या? कबीर का सिद्धांत सार शब्द आत्मज्ञान। जिसको आत्मज्ञान हो गया वो कभी पत्नी को एक गाली नहीं दे पाएगा। क्यों? उसको पता चल गया कि मेरे पत्नी में भी परमात्मा की सत्ता है, मेरे बेटी में परमात्मा का सत्ता है, मेरे बेटा में, मेरे मम्मी में, मेरे पापा में, अब दुनिया के जितने देहधारी जीव हैं सब में परमात्मा की सत्ता है। ये कबीर का कहा। अरे आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा गया काशी रे। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। मोहे सुनी सुनिया बत हंसी, पानी में मीन प्यासी। एक आत्मज्ञान
औरत चाहे मर्द को हो जाए तो स्वर्ग खोजने की जरूरी नहीं पड़ेगी, सतलोक ये धरती बन जाएगा उसी दिन। जिस दिन एक आत्मज्ञान के बिना साहेब कबीर ने ये पूरे दुनिया के लोगों को मात्र एक पंक्ति दिया था, आत्म ज्ञान। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो पत्नी को कभी गाली न देगा और न एक थप्पड़ मार सकता, न किसी से दलाली खाएगा, न किसी से बेईमानी करेगा। क्यों? तो वो बुझाएगा यहाँ तो परमात्मा है, इससे दलाली हम कैसे ले, इससे घूस कैसे ले, इसका आरी कैसे तोड़ दे, इसको गाली कैसे दे दे, उस लड़की का इज्जत कैसे हम लूट ले, दूध में पानी कैसे मिला दे, आटा में चोकर कैसे मिला दे, घी में डलडा कैसे मिला दे, ये काया में परमात्मा है, इसको मांस कैसे दे, मछली कैसे दे, दारू कैसे दे, तारी कैसे दे, गांजा भांग कैसे दे, इसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू और क्या क्या दुर्व्यसन इसको कैसे दे। बट इज टेम्पल, ये काया मंदिर है। आज दुनिया के लोग मंदिर मस्जिद गिरजाघर बना के और घूम रहा है। कबीर ने किस मंदिर को कहा था? ये बट इज टेम्पल, ये प्रकृति का बनाया हुआ मंदिर। अगर ये मंदिर नहीं होता तो ईंटा सीमेंट वाला मंदिर कौन बनाता, ईंटा सीमेंट वाला मस्जिद कौन बनाता, गिरजा कौन बनाता, गुरुद्वारा कौन बनाता? ओरिजिनल मंदिर ये है और इसी में आत्मा राम भगवान का निवास है। ये आत्मज्ञान की चर्चा साहब कबीर कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो। अगर बचना है काल के जाल से तो इसके लिए मूल बात है सार शब्द आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो गया तो सारा फंदा आपका कट जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सार शब्द से बाँची हो, मानो हुई तबारा हो। कबीर साहब कहते हैं, दृढ़ करके मान लो, प्रतिज्ञ हो जाओ, रेड अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ। सार शब्द से बाँची हो, मानो हुई तबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है। आदि क्या है? सनातन क्या है? लोग कहते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ जाओ। सनातन क्या है? जो था है और रहेगा। यह सनातन क्या है? यही आत्मा था, आज है और कल भी रहेगा। इसके आगे सनातन धर्म कुछ है नहीं। धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर है, धर्म तो व्यक्ति का गुण है, धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, विचार है। जैसे कोई बहू अपने सास को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डांटती है, दुल्हन तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना, ये धर्म है। मंदिर जाना कोई धर्म नहीं और गीत गाना भी कोई धर्म नहीं। गंगा जमुना में नहाना धर्म नहीं। धर्म तो स्वभाव है, धर्म तो विचार है। जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिससे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। यही धर्म की, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। ये मूल बात है। सार शब्द से बाँची हो, मानो हुई तबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, यही आत्मा सदा से है। निरंजन वाके डारा हो, ये मन को निरंजन कहा गया। इसकी सत्ता कहां से निकली है? यही आत्मा से, इसी का विकृत रूप। निरंजन वाके डारा हो। डाल में 3 टहनी लगा है। कौन कौन? यही मन रूपी डाल का 3 टहनी है, काम क्रोध लोभ। इसी को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी को कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इसी को कहते हैं काम क्रोध लोभ। इसी को कहते हैं इंगला पिंगला सुख मना। इसी तीनों को कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती। इसी तीनों को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 काल का जाल है जीव को घेरने वाले। आज कबीरपंथी भी उसी की पूजा कर रहा है। इसी काल के जाल में कबीरपंथी भी उधरा चुका है। यह 3 काल का जाल है। इसे त्रिपुरारी कहा गया, इसे त्रिपुरारी कहा गया है। त्रिपुरारी का जरा संधि विच्छेद किया जाए। त्रि माने 3, अपूर्ण माने गांव, अरि माने
दुश्मन जो 3 लोग का दुश्मन हो, यही है काम क्रोध लोभ। इसीलिए सदगुरु कबीर ने हर पंथ में एक बार होता है नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, सलाम, दंडौत, वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, एक बार। कबीर पंथ में 3 बार बंदगी क्यों है? यही 3 काल के जाल के चलते। काल का जाल बहुत लंबा है। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्मा वेद सही कियो, ब्रह्मा ने वेद बनाया, शिव जोग पसारा हो, अब विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये इसमें जीव को बजा दिया गया। यही तीनों जाल में ब्रह्मा वेद सही कियो, शिव जोग पसारा हो, विष्णु माया उत्पत्ति कियो, ये उर्ले व्यवहारा हो, 3 लोक 10 दिशा जमरोकिन द्वारा हो। ये तीनों भाई तीनों लोक और 10 द्वार पर खड़ा कर दिया है कि कोई पार न कर सके। 3 लोक 10 दिशा जमरोकिन द्वारा हो। अकीर भय सब जियारा, कीर माने होता है सुग्गा, सारा जीव सुग्गा बना है। आई काम क्रोध लोग तीनों लिए 20 का चारा हो, 20 का चारा फैला रहा है और सारे लोग खा खा करके बार मर रहे हैं। ये 3 काल का जाल बड़ा सीनियर। देखिएगा मुर्गी पोसने वाला जब वो मुर्गी का बच्चा लेके मुर्गी खाना में देता है, ऐजे ब्रह्मा, उसका रूप होता है सृष्टिकार ब्रह्मा। हम भगवान को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? अंग्रेजी में गॉड, और गॉड में 3 लेटर है, GOD। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ऑपरेटर मीन्स विष्णु और डिस्ट्रॉयर मीन्स शंकर महादेव। तो मुर्गी पोसने वाला जनरेटर का रूप पकड़ा ब्रह्मा के, तो मुर्गी का बच्चा मुर्गी खाना में दे दिया। वही मुर्गी वाला ऑपरेटर बना, चालक, पालन करता, उन नाना प्रकार के चोकर चुन्नी विटामिन दिया मुर्गी को। देखिएगा आजकल जाड़ा में खिड़की में बोरा ठोक देगा जो मुर्गी को जार न लगे। साहब कबीर कहते हैं रक्षक कला दिखाई के अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। ये सारा दुनिया काल के हाथ में है। काल रक्षक कला दिखा रहा है, अंत में इसका भक्ष कर जाए, छोड़ेगा तो नहीं। वो मुर्गी वाला मुर्गी को रक्षा कला दिखा रहा है, जाड़ से बचा रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है। और जब 2-4 पालन किया, पहले तो जन्मदाता बना फिर पालन किया, और जब मुर्गी 5-7 किलो के हो जाएगी, वही काल पकड़ लेगा रूप किसका? संहार करता। डिस्ट्रॉयर में संहार करता और सारे मुर्गी को गाड़ी पर चढ़ा देगा, सबका नरेटी कटवा देगा। यही कटवाने के लिए पूरा दुनिया ब्रह्मा विष्णु महादेव के पीछे नरेटी कटवाने के लिए। मल्लाह जब मछली का जीरा देता है तालाब में, ऐसे ब्रह्मा सृष्टि कर दिया, वही मल्लाह विष्णु का रूप पकड़ता है, मछली का नाना प्रकार के विटामिन दे के पाल के। जब 10-5 किलो के मछली हो गई तो महाजाल गिराया, शंकर का रूप पकड़ा, सबका संहार। सारे मछली का संहार हुआ ना। तुलसीदास जी रामायण में लिखे, काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। का जो ब्रह्मा के गुण में है, कामी है, औरत हो या मर्द, पूरा जीवन वासना में बिता दिया ब्रह्मा के गुण में, उसको अंत में बात की बीमारी होगी। जो विष्णु के गुण में समय बिताया लोभ में, उसको अंत में मरने के समय कफ आके कंठ घेर लेगा। और जो शंकर के गुण में बिता दिया क्रोध में, उसको अंत में होगी पीत की बीमारी। मरने के समय जीव को 3 बीमारी पकड़ता है, बात, पीत और कफ। ये तीनों बीमारी आपको अंत में पकड़ लेगा। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं, इंद्रिय द्वार
झरो खाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। आबत देखी विषय बेयारी हठ बस देहि कपाट उघारी। इंद्र सुरहन ज्ञान सोहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। तब सो प्रभंजन उर्गृह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा। कि शरीर के इंद्रियानी हर जगह देवता लोग, जिसको आप देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो थाना बना के बैठा है। आंख पर महादेव बैठे हैं, कान पर निरंजन बैठे हैं, जिह्वा पर विष्णु बैठे हैं, नाक पर अद्या बैठी है और त्वचा यानी लिंग पर ब्रह्मा बैठे हैं। और पांचों देवता को इंद्री सुरहन न ज्ञान सुहाई। इंद्रियानी पर जो देवता बैठे हैं उनको ज्ञान ध्यान अच्छी नहीं लगी। विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये पांचों अपना अपना विषय चाहते हैं। अभी सत्संग में हम लोग बैठे हैं, एक बहरूपिया अगर सुंदर चेहरा बना के इस बीच से निकल जाए तो श्रोता वक्ता दोनों का ध्यान हुआ खींचा जाएगा। आप चाह रहा है सत्संग में रहना, नहीं, ये अपना सुख चाहता है, इसको बढ़िया बढ़िया दृश्य चाहिए। अभी सत्संग में बैठे हैं, वो एक सुंदर आवाज कहीं हो जाए तो कान आपको वहां खींच देगा। देखिए तो कहाँ ये आवाज हुआ। यहाँ सत्संग में बैठे हैं और कोई सुंदर औरत आ जाए तो वासना आपको वहां खींच देगा। इन पांचों को ज्ञान ध्यान अच्छा लगता नहीं है, इसको विषय चाहिए पांचों को। और उसी की पूजा लोग करने में लगा हुआ है। कबीरपंथी भी करता है, कबीरपंथी भी इन्हीं देवी देवता के पूजा में लगा है। और सारा देवी देवता का उद्घाटन किसने किया, आया कहां से? तो साहेब कबीर कहते हैं, मानव से हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया थे और किया लगबार। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था उस दिन तेरी चाल बड़ी निराली थी। तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं था। उस दिन तू चोर लबड़ा लंपट बेईमान दलाल भी नहीं था। उस दिन तू मांस मछली तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी भी नहीं खा रहा था। उस दिन तुमको भगवान की जरूरी नहीं थी। उस दिन मंदिर मस्जिद की आवश्यकता भी तुम्हारे लिए नहीं थी। उस दिन तू हंस के समान थी। जो बच्चा अभी जन्म लिया है, साहब कबीर ने उसको हंस कह के पुकारा, ये हंस है। लेकिन रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कु उपसर्ग लग गया। कु लग जाने से रंग बिगड़ गया। रंग कब बिगड़ गया? जब धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास हुआ, जब धीरे धीरे हमारी जवानी आई तो असली रंग उतर गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। असली रंग है सत्य, दया, धैर्य, शील और विचार का रंग था मेरा। लेकिन धीरे धीरे वो उतरता गया और जवानी आती गई और नकली रंग चढ़ता गया। कौन? काम, क्रोध,